हेलो फ्रेंड्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 12, जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ मैन। इट इज़ रिटन बाय गोविंद झा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये एक डायलॉग के फॉर्म में है, यानी कि कन्वर्सेशन, बातचीत के रूप में है। और यहाँ पर हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पंच बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है जो किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। और यहाँ कुछ विलेजर्स यानी गांव के लोग बैठे हुए हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डंकी भी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आखिर क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स की। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सरपंच है और पंच है। घासी द कंप्लेनेंट यानी एक शिकायत करता है, घासी। मोहन घासी सन, तो मोहन जो है वो घासी का पुत्र है। कंचेदी द एक्यूज्ड यानी कि दो आरोपी है, वो कंचेदी है। और मास्टर जी विटनेस है, गवाह हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर और एक प्राथमिक स्कूल शिक्षा के यानी कि एक शिक्षक हैं। नेताजी विटनेस और लोकल पॉलिटिशियन और विलेजर्स। तो यहाँ पे ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं और अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सरपंच टेक्स आउट हिज स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग। घासीराम कंप्लेनेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड है टेक्स आउट हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स चश्मा। फ्रॉम केस, केस का अर्थ होता है यहाँ पे कवर। तो कवर से चश्मा निकालते हुए, रीडिंग समथिंग कुछ पढ़ते हुए, घासीराम कंप्लेनेंट। और सरपंच चिल्लाते हैं कि घासीराम स्टैंड अप विथ फोल्डेड हैंड्स। तो घासीराम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, यस सर। सरपंच डू सबमिट वट एवर यू हैव टू से। डू सबमिट माने कहना, वट एवर यानी जो भी तुम कहना चाहते हो वो कहो। घासी वट सेल आई से सर, नो बडी इज स्ट्रेंज हेयर। तो वट सेल आई से सर, तो मैं क्या कहूँगा सर। नो बडी इज स्ट्रेंजर हेयर, यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर यानी अजनबी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विथ माई फैक्ट ऑफ माई केस। यहाँ पर सभी लोग मेरे जो केस है उससे एक्वेंटेड हैं। एक्वेंटेड का अर्थ होता है फ्रेंड्स परिचित हो जाना, ठीक है। तो एक्वेंटेड का मतलब यहाँ पे होता है परिचित। घासी सर सम टाइम सरपंच व्हाट इफ आई नो यू जस्ट स्टेटेड योर केस। मैं क्या जानता हूँ, तुम अपना जो केस है उसको बताओ। घासी सर सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर। को सर कुछ समय पहले माघ या फागुन के महीने में पिछले वर्ष आई परचेज एन एस, मैंने एक गधा खरीदा था। माई सन पॉइंटिंग हिज फिंगर टूवर्ड्स हिम, मेरा पुत्र, अब उसकी तरफ यहाँ पे जो घासी है वो इशारा करता है। यहाँ पर हमने चित्र में भी देखा था कि घासी का जो पुत्र था वो खड़ा हुआ था। डिड नॉट अप्रिशिएट द आइडिया, यानी वो बोलता है कि उसको ये जो आइडिया था, विचार था, वो अच्छा नहीं लगा था। ही प्रेफर्ड द परचेस ऑफ बाइसिकल इंस्टीड, और वह इसके स्थान पर एक साइकिल खरीदना चाहता था। बट आई हैव एवर रिडन अ बाइसिकल, तो क्या मैंने कभी साइकिल चलाई है। नाउ इन दिस ओल्ड एज इफ आई स्टार्ट डूइंग इट आई एम अफ्रेड आई मे ब्रेक माई लिम्स। और इस बूढ़े की स्थिति में, यानी वो कहता है कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, यानी बूढ़ा हो चुका हूँ कि यदि मैं साइकिल चलाता हूँ तो मैं अपने पैर तोड़वा सकता हूँ, मुझे डर है कि मैं अपने पैर तोड़वा लूँगा। फर्स्ट पंच एड्रेसिंग द सेकंड पंच। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पंच है वो दूसरे पंच को संबोधित करते हुए कहते हैं वेल ही इज डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट, कि अच्छा वह अपने जो मुख्य बिंदु है उससे वो हट रहा है। डिग्रेसिंग मतलब हटना या दूर जाना। सेकंड पंच व्हाट हैपेंड टू द एस,
तो यहाँ पे जो दूसरे पंच है वो पूछते हैं कि जो गधा है तुम्हारा उसको क्या हुआ है। That is what I was coming to. Some 10 or 12 days back, I tied to my ass in the night of to मुखिया guava tree. तो अब वो घासी कहता है कि मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। कुछ 10 और 12 दिन पहले मैंने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ के नीचे बांधा था। When I went there next morning, I was baffled to find there was no trace of it. तो जब मैं वहाँ सुबह पहुँचा तो मेरा सिर चकरा गया। यहाँ बैफल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स चकरा जाना। तो मैं चकरा गया कि वहाँ पर कोई गधा और रस्सी नहीं थी। पॉइंटिंग टूवर्ड हिज सन, और वो अपने पुत्र मोहन की ओर इशारा करता है। When I asked this boy to locate the animal, he retorted. और जब मैंने इस लड़के से कहा एनिमल ढूंढने के बारे में तो उसने मुझे जवाब दिया। रिटॉर्टेड मतलब गुस्से से जवाब दिया। It is just as well I was turning into an ass myself. उसने कहा कि इस गधा ढूंढने के चक्कर में मैं खुद एक गधा हो गया हूँ। Having given up my studies in order to look after this ass. यहाँ तक कि इस गधे की देखभाल के चक्कर में मैंने अपनी जो स्टडीज है वो भी छोड़ दी। Look at this audacity. I was sorry for the loss while he was rejoicing over it. Look at this audacity. अब देखिए उसके जो audacity है, audacity का मतलब होता है एक प्रकार की जो मूर्खता होती है उस और जो गलत तरीका होता है बातचीत करने का। I was sorry, मुझे खेद है for this loss, उसके खोने का, while he was rejoicing over it, और उसके जो आनंद आप लेते तो जो खुश होते थे। You fool, don't you know how your father passed his life tending the ass? तो you fool, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी ने उस गधे के लिए अपना पूरा जो जीवन है वो सरपंच यानी कि वो बिता दिया है। सरपंच प्रोसीड यानी कि वो सरपंच जो है वो कहते हैं आगे बढ़िए। घासी My ceaseless effort to locate the ass failed. मेरा जो ceaseless मतलब जो निरंतर जो प्रयास है वो गधे को लोकेट करने में क्या हुआ है वो विफल हो गया है। Then I started regretting that I had not bought a bicycle. और तब मुझे regretting का अर्थ होता है फ्रेंड्स मुझे पछतावा होना। तब मुझे पछतावा हुआ कि मैंने बाइसिकल क्यों नहीं खरीदी। That would never have slipped away at will like the ass. कम से कम वो एक साइकिल की जैसे भाग तो नहीं जाती। मोहन इंटरविनिंग। अब यह इंटरविनिंग का अर्थ होता है फ्रेंड्स हस्तक्षेप करना, यानी कि मोहन जो है वो अपने पिताजी की बात पर हस्तक्षेप करता है। So now you have come to your senses. और वो कहता है कि अब तुम्हें बात जो अकल में आई यानी कि तुम्हारी बात अब समझ में आई। घासी होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पे काबू रखो। डोंट बी इम्पुडेंट, और बेवजह कठोर मत बनो। इम्पुडेंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स कठोर होना। सर एज आई वॉज सेइंग, मैं कह रहा था, आई गॉट अ क्लू दैट डे बिफोर यस्टरडे दैट द एस वॉज टेथर्ड एट पॉइंटिंग अ मैन हिज प्लेस। तो उसने अब सरपंच से कहा कि मुझे एक सबूत मिला था कि कल मैंने एक गधे को, अब एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है और वो व्यक्ति कौन है, कंचेदी लाल है, कि उसके स्थान पर उसका जो गधा है वो बंधा हुआ है। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट एंड फाउंड दैट इट वॉज ट्रू। और मैंने देखा कि ये बात सच थी। फुल ऑफ रिलीफ, तब मुझे आराम मिला। आई रश टू अनटाई द ऐश, और मैंने तुरंत उसको खोलने का प्रयास किया। अनटाई मीन्स होता है प्रयास, अनटाई मतलब खोलने का प्रयास। बट दिस कंचेदी गिव मी अ रूड थ्रेशिंग, लेकिन जो कंचेदी लाल है उसने मुझे बहुत कठोरता से पीटना शुरू कर दिया। थ्रेशिंग यानी जोर जोर से पीटना। हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल, यदि मैंने खंबे को नहीं पकड़ा होता, I would have fallen flat on the ground, तो मैं जमीन पर गिर गया होता। This is what I have to state, और यही बात थी जो मुझे कहनी थी। Now justice lies in your hands, अब जो जस्टिस है न्याय है वो आपके हाथ में है।
तो ये बात घासी ने अपनी रखी। अब हम आते हैं सरपंच पे। सरपंच टू घासी, नाउ यू मे सिट डाउन। घासी, एज यू प्लीज। तो यहाँ पर सरपंच उसको बैठने के लिए कहता है। सरपंच, रीड द नेम इन द रजिस्टर कंचेदी लाल। कंचेदी, स्टैंड अप। यस सर। अब यहाँ पे कंचेदी लाल को बुलाया जाता है। कंचेदी लाल खड़ा हो जाता है। सरपंच, डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेटेड। और वो पूछते हैं, क्या तुमने सुना जो घासी ने अभी कहा, बयान दिया। कंचेदी, यस सर। सरपंच, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। कंचेदी, द घासी ट्राइड टू अनटाई माई एस बाय फोर्स सो आई गैव हिम थ्रेशिंग। तो कंचेदी कहता है कि घासी ने मेरे गधे को खोलने का प्रयास किया, इसलिए मैंने उसको पीटा। फर्स्ट पंच, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज योर्स। अब यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो गधा है वो तुम्हारा है। कंचेदी, मास्टर जी नोज दिस वेल। कंचेदी कहता है कि मास्टर जी अच्छे से जानते हैं। लेट हिम एक्सप्लेन, उनको समझाने दो। मास्टर जी, शो मोटो, यस कंचेदी इज करेक्ट। वो कहते हैं कि हाँ, कंचेदी जो है वो सही है। सरपंच, आर यू ऑल्सो adept at recognizing the traits of Ash। तो सरपंच कहते हैं, आर यू adept, क्या आप adept हैं यानी कि निपुण हैं, at recognizing the traits of the Ash यानी कि जो गधों को पहचानने में क्या आप निपुण हैं। मास्टर जी, why not, I tend herd of asses all day at school। तो यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं दिन भर स्कूलों में गधों के झुंड के बीच में ही रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि गधे कैसे होते हैं। मोहन, स्टैंड अप। मोहन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सर, दिस टेंडर ऑफ ऐश मे काइंडली बी आस्क इफ ही कैन टू एसेस एंड देयर मास्टर जीज। तो मोहन कहता है, सर, तो ये जो गधों के मालिक हैं, एस टेंडर हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या वो दो गधों और मास्टर जी के गधों में पहचान बता सकते हैं। मास्टर जी, सी हाउ ही स्पीक्स, हाउ इम्पोर्टेंट एंड रूड ही इज। अब मास्टर जी कहते हैं कि देखिए ये किस प्रकार बात कर रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट एंड रूड ही इज, और वो किस प्रकार कठोरता से बोल रहा है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नालायक और रूड माने होता है कठोर। घासी टू मोहन, well if you blab like this again you will get a good slap। अगर तुम दोबारा इस तरीके से बड़बड़ाओगे तो तुम्हें एक जो स्लैप है, थप्पड़ है, वो पड़ेगा। कीप क्वाइट। सरपंच, मास्टर जी, दिस बॉय हैड सेड नथिंग इररिलेवेंट। सरपंच कहते हैं कि मास्टर जी, ये जो बालक है इसने कुछ गलत नहीं कहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज घासी's एस। अब वो पूछता है कि क्या तुम घासी के जो एस है, गधा है, उसको पहचान सकते हो। मास्टर जी कहते हैं, यस आई कैन। सरपंच, वाई वेट देन, प्लीज गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। तो फिर इंतज़ार क्यों करना, चलिए आइए और चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉट द एस हेयर। हमारे पास यहाँ पर एक गधा है। फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान के लिए, ठीक है। पॉइंटिंग आउट एंड टेथर्ड ओवर देयर, तो वहाँ पे जो गधा है वो टेथर्ड यानी कि बंधा हुआ है। मास्टर जी, ऑल राइट, गोज एंड सून रिटर्न्स, वो जाते हैं वापस आते हैं। दिस हैज डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंचेदी। और यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं कि ये जो गधा है वो डेफिनेटली कंचेदी का ही है। घासी स्टैंड अप एंड रेजेस हिज हैंड्स of words and curses. Oh heavens, let lightning smite him who speaks a lie, oh God। और यहाँ पर घासी खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैलाता है ऊपर और श्राप देता है। ओ हेवंस यानी कि हे ईश्वर, हे स्वर्ग, लेट द लाइट, और जो लाइटनिंग है यानी कि जो बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली है, उस पर बिजली गिरे जो झूठ बोले, ओ गॉड। सरपंच, वेल इफ़ यू शाउट लाइक द क्रेजीली हाउ कैन देयर बी पंचायत।
अब यहाँ पर सरपंच उसको समझाते हैं कि यदि तुम इस तरीके से पागलपन दिखाओगे तो पंचायत कैसे चलेगी। हैव पेशेंस वॉच द प्रोसीडिंग्स, और थोड़ा धैर्य रखो और धीरे जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसको देखो। मोहन स्टैंड अप, खड़ा हो जाता है। सर आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हेयर, और ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाउ इज़ इट दैट मास्टर जी ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज, यानी कि जो मास्टर जी की ड्रेस है वो आजकल उनके कपड़ों में चमक कैसे है। यहाँ पर मोहन का जो इशारा है वो ये है कि जो कंचेदी लाल है वो मास्टर जी के कपड़ों में जो कहते हैं वो धुलाई और प्रेस का काम करता है, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंचेदी लाल, उसका जो मास्टर जी का काम है वो फ्री में करता है। सरपंच सच इररिलेवेंट क्वेश्चन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अब सरपंच उसको बीच में टोकते हैं कि ये जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। बी क्वाइट एंड सिट डाउन। टू घासी प्लीज प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ, और सरपंच घासी से कहता है कि अब तुम अपना जो विटनेस है उसको बुलाओ। घासी वाई विटनेस सर आउट काउंटलेस, मेरे जो विटनेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, काउंटलेस हैं। ऑल द विलेजर रिकॉग्नाइज माई एस एंड ऑल ऑफ देम कैंट बिहेव लाइक मास्टर जी, और सभी गांव वाले मेरे गधे को जानते हैं और वो मास्टर जी की तरह व्यवहार नहीं करते। फर्स्ट पंच देन वॉन्ट डू, ऐसा नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेस, तुम्हें एक नाम लेना पड़ेगा। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, तो फर्स्ट पंच कहते हैं क्या तुम्हें नेताजी पर विश्वास है। घासी व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, मैं क्या कहूँ। हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, मैं उनको कैसे अविश्वास करूँ, यानी कि हाँ ठीक है। सरपंच नोट डाउन द नेम ऑफ नेताजी, नेताजी प्लीज गो एंड इंस्पेक्ट द ऐश। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेताजी को बुलाया जाता है। ओके, तो नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, वो कहते हैं कि मैंने उसको पहले से ही इंस्पेक्ट कर लिया है। सरपंच डज इट बिलोंग टू घासी, नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासी, और वो कहते हैं कि ये किसी घासी के गधे से जो मेल नहीं खाता है। घासी अगेन स्टैंड अप एंड राइजिंग हिज हैंड्स साउट्स, तो घासी दोबारा खड़ा हो जाता है और फिर से वो दोनों हाथ फैला के चिल्लाता है। ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ लेपर हु स्पीक्स लाई, और यहाँ पे वो कहता है कि जो झूठ बोलता है उसको कुष्ठ रोग हो जाए। लेपर मतलब होता है कुष्ठ रोग होना। हु स्पीक्स लाई आई ऑनर दी ओ लॉर्ड, ठीक है। आई विल वर्शिप यू विद द ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड शुगर फुल मंथ, और यदि ऐसा होता है तो मैं आपको दूध और शक्कर 1 महीने तक चढ़ाऊंगा। सरपंच यू आर अगेंस्ट साउटिंग, अब सरपंच बीच में उसको रोकते हैं और कहते हैं तुम फिर से चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंच ओनली देन मे यू बिसीज द मर्सी ऑफ गॉड, और उसको समझाते हैं कि केवल तुम पहले पंच की सुनो और बाद में तुम भगवान से दया की जो भीख मांगते हो उसको करना। बिसीच यानी होता है प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। घासी आई कंसिडर द पंच ऑल्सो एज गॉड, तो घासी कहता है कि मैं पंचों को भी भगवान की तरह ही मानता हूँ। मोहन टू द सरपंच सर हेयर इज अ क्वेश्चन यू शुड पुट नेताजी, अर्लियर माई एस यूज टू ग्रेज विद ईज इन हिज ऑर्चर्ड, तो यहाँ पर मोहन कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि नेताजी के यहाँ जो मेरा गधा था पहले वो चरने जाता था ऑर्चर्ड में यानी बगीचे में, बट आफ्टर ही सफर्ड अ डिफीट इन द इलेक्शन, लेकिन बाद में जब वो इलेक्शन में हार गए। वाई डज ही रेज द गन एट द मोमेंट माई एस इंटर हिज ऑर्चर्ड, तो जब मेरा गधा वहाँ पे चरने गया तो इन्होंने मेरे गधे के ऊपर बंदूक तान दी। घासी सरपंच डोंट टॉक नॉनसेंस, ये फिजूल बातें नहीं चलेंगी। टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, तुम अपनी सीट पर बैठो। घासी हु इज योर नेक्स्ट विटनेस, तुम्हारा जो अगला विटनेस है वो कौन है। घासी व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर whom else should I name as witness, जब नेताजी जैसे लोग यहाँ पे अपना रंग बदल सकते हैं तो मैं किसका नाम ले सकता हूँ। नाउ माई विटनेस इज नन अदर देन द सन गॉड ओवरहेड, अब मेरा जो गवाह है वो सिर्फ मेरे भगवान ही हैं या सूर्य देवता हैं। पॉइंट्स ओवर द स्काई, और आसमान में वो अपना हाथ फैलाता है। फर्स्ट पंच बट जस्टिस कांट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड, तो पहला जो पंच है वो ये कहता है कि जो जस्टिस है यानी जो न्याय है वो केवल तुम्हारे जो सूर्य देवता उनकी उपस्थिति
में उनकी गवाही नहीं मानी जा सकती। घासी, गॉड अलोन विल डू माई जस्टिस, यानी कि जो ईश्वर है वही मेरा न्याय करेगा। ओ लॉर्ड प्लीज एनिहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली हु हैज स्टोलन माई ऐश एंड हु हैज मेड मी फॉल्स डिपोजिशन। तो यहाँ पर घासी कहता है कि उस व्यक्ति को, ओ गॉड, उस व्यक्ति को आप नष्ट कर दीजिए, एनिहिलेट वाला नष्ट कर दीजिए, उसकी पूरी फैमिली को नष्ट कर दीजिए जिसने मेरा गधा चुराया है और जिसने झूठा बयान दिया है। डिस्पोजिशन यानी डिपोजिशन, बयान। एनफ ऑफ द पंचायत नाउ, और यहाँ वो पंचायत से तंग आ जाता है। आई लिव दिस प्लेस हेयर एंड नाउ, मैं यह जगह छोड़ के जा रहा हूँ। स्टार्ट गोइंग, और वो जाने लगता है। मोहन, कैच हिज हैंड्स एंड डिटेंस हिम, उसके हाथ पकड़ता है और डिटेंस हिम, उसको रोकता है। यू गेट unnecessarily unawed, sit here, I will find a witness। और यहाँ पे उन कहता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गवाह को ढूंढता हूँ। घासी, यू इडियट, what a fool's paradise you seem to be living in, तुम किस मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हो। Don't you understand, क्या तुम नहीं जानते। Who will dare to depose against मास्टर जी एंड नेताजी, यहाँ नेताजी और मास्टर जी के खिलाफ बोलने का साहस कौन कर सकता है। तो मोहन, प्लीज हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए धैर्य रखो। टू द सरपंच, सर वन विटनेस फ्रॉम माई साइड प्लीज टू बी अलाउ अपीयर। और यहाँ पे मोहन कहता है कि मेरे साइड से एक विटनेस को मैं लाना चाहता हूँ। सरपंच, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम। मोहन, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, मेरा जो गवाह है वो ट्रक साहब है। सरपंच, ट्रक साहब इज एन इंग्लिशमैन। तो सरपंच पूछता है क्या वो कोई अंग्रेज व्यक्ति है। मोहन, नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, वो हमारे गांव का ही है। सरपंच, नोट डाउन इज द नेम ऑफ रेस्टर, वेयर इज ही, उसको बुलाता है। मोहन, पॉइंटिंग, देयर इज एन ऑर्चर्ड, तो मोहन कहता है वो एक ऑर्चर्ड में अर्थात बगीचे में है। सरपंच, लुक आउट, देखता है, बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, वो कहता है वहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मोहन, सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, तो मोहन कहता है कि उसको आप अपने नाम से बुलाइए। सरपंच, मिस्टर ट्रक साहब प्लीज एन एश ब्रेस इन रिस्पॉन्स, और जब सरपंच ट्रक साहब बोलते हैं तो एक गधे की आवाज़ वहाँ से निकलती है, ब्रेस होती है। फर्स्ट पंच, सो दिस इज ट्रक साहब, तो ये है ट्रक साहब। मोहन, सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ एंड रन लाइक अ मोटर कार, और मोहन कहता है कि जो हमारे ट्रक साहब हैं वो कपड़ों को लाद कर मोटर कार की तरह दौड़ सकते हैं। देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, इसलिए मैंने उसका नाम क्या रखा, ट्रक साहब रखा हुआ है। मास्टर जी, बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, तो मास्टर जी पूछते हैं लेकिन उसकी भाषा जो है उसका अनुवाद कौन करेगा, इंटरप्रेट। मोहन, मास्टर जी, यू हैव ऑलरेडी डिपोज्ड दैट यू टेंड एसेस ऑल डे लॉन्ग, तो मोहन कहते हैं कि मास्टर जी आपने कहा था कि आप दिन भर गधों के झुंड में रहते हैं, ठीक है, गधों कंपनी में रहते हैं। यू कांट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द एस, क्या तुम गधों की भाषा नहीं समझ सकते। मास्टर जी, स्टैंड अप क्वाइट इन रेस्ट, वो भी गुस्से से हो जाते हैं। सी सर हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी टाइम अगेन, और मास्टर जी कहते हैं कि देखिए सर ये बालक किस तरीके से मेरे ऊपर एक कीचड़ उछाल रहा है। स्लिंगिंग मतलब फेंकना, उछालना, ठीक है। इन दिस द वे पंचायत फंक्शंस, यदि इस तरह पंचायत चलती है, बाय प्रोड्यूसिंग एन एस एज इज विटनेस इज मेकिंग मी अ फूल नॉट ऑफ मी बट द पंचायत एज वेल, तो वो इस तरीके से जो गवाह है सबको मूर्ख बनाया जाता है, बल्कि मुझे ही नहीं केवल सभी पंचों को। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। सरपंच, मास्टर जी प्लीज बी कंपोज्ड फॉर अ वाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट, तो यहाँ पर सरपंच उसको रोकते हैं। वो कहते हैं मास्टर जी आप थोड़ा सा बैठे, ठीक है। टू मोहन, शो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब, अब यहाँ पर सरपंच कहते हैं कि तुम्हारे जो ट्रक साहब हैं उनके जो बयान हैं उनका तरीका क्या है। मोहन टेक्स द टॉवल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर एंड टाइज इट इनटू नॉट्स, अब मोहन क्या करता है, एक टॉवल को निकालता है और उसको एक माला की तरह बनाता है, गांठ बांधता है। टू मेक इट रिजेंबल टू, एक माला बना देता है। सर ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक, और यहाँ पर मोहन कहता है कि
ट्रक साहब उस व्यक्ति के लिए गवाह बन जाएंगे जो इसके गले में क्या माला पहनाएगा। सरपंच, फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन। कंचेदी प्लीज होल्ड द गार्लैंड एंड पुट राउंड ट्रक साहब नेक, वी शैल वॉच। और यहाँ पर सरपंच कहते हैं कि जो कंचेदी है उसको बुलाया जाए और हम लोग सब देखेंगे। कंचेदी, एज यू प्लीज proceed with the garland and makes futile attempts repeatedly to put the round the neck of the ass and apprehensive of its kick swing backward and fall on the dice। तो जैसे ही वहाँ पर कंचेदी लाल उसको माला पहनाने का प्रयास करता है, ठीक है, तो जो गधा है वो अपनी दुलत्ती से कंचेदी लाल को गिरा देता है और कंचेदी लाल एक मंच पर आके गिरता है। Then having received a kick from the ass, he start wailing bitterly on the dice। और वो बहुत जोर जोर से वेलिंग माने चिल्लाना या रोना शुरू कर देता है। ओ गॉड, दिस एस हैज ऑलमोस्ट किल्ड मी। और कहता है कि इस गधे ने लगभग मुझे मार ही दिया। मोहन, रशिंग अप, व्हाट हैपेंड टू यू। उसके पास जाकर मोहन कहता है, एग्जामिन्स हिम, ओह यू आर सेफ, तुम तो सुरक्षित हो। वेल इफ यू अप्रोच द अनफेमिलियर एस यू आर बाउंड टू रीप सच कंसिक्वेंसेस। और वो कहता है, यदि तुम इस प्रकार अपरिचित गधे के पास जाओगे तो तुम्हें इस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। टेल मी, कुड यू एस्केप अ सेवरल जॉल्ट। और बताओ क्या तुम्हें जोर का जो झटका है सेवरल जॉल्ट वो लगा कि नहीं। सरपंच, मुखिया जी प्लीज गिव मी द फर्स्ट एड। सरपंच कहते हैं कि उसको एक दवाई दो, फर्स्ट एड दो। टू मोहन, कंचेदी एग्जामिन्स इज ओवर, नाउ यू टेक टर्न ऑफ द गार्लैंड द एसेस। मोहन, ऑल राइट सर। Goes and having put the towel garland round his neck, drags it to the dice। और मोहन क्या करता है, उस माला को गधे को पहनाता है, उसको मंच तक ले आता है। कैरसिंग, बड़े प्यार से। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्टेड क्लैपिंग एट द साइड। और ये दृश्य देखकर वहाँ पे सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। Here is my witness, Mr. ट्रक साहब, whoever likes may have this company here। तो वो कहता है, ये मेरे हैं गवाह ट्रक साहब, और whoever, जो कोई भी इनकी कंपनी चाहता है वो यहाँ आ जाए। सरपंच, ओह आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, हिज डिपोजिशन इज ओवर। सरपंच कहते हैं कि मैं ट्रक साहब से डरता हूँ, उनका बयान खत्म हुआ। टेल हिम टू मूव अवे, और वो जा सकते हैं। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, और अब मैं अपना जो जजमेंट है, न्याय है, वो सुनाता हूँ। डिस्कस विद द पंच। दो अ नंबर ऑफ विटनेस अपीयर्ड फॉर कंचेदी लाल इन दिस केस एज अगेंस्ट द सॉलिटरी वन फेवर ऑफ घासीराम। और यहाँ पर पंच कहते हैं कि कंचेदी लाल के फेवर में बहुत से गवाह आए और घासीराम के लिए केवल एक गवाह आया। येट फिर भी आई हैव कम टू डिसीजन, मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ, दैट द एस बिलोंग्स टू घासीराम, कि ये जो गधा है वो किसका है, घासीराम का है, नॉट टू कंचेदी लाल। बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज रिलायबल इन दिस मैटर, क्योंकि जो घासीराम का गवाह है वो केवल वही एक उपयोगी है इस विषय पर। मास्टर जी, इट इज योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मैन। अब मास्टर जी क्या पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा न्याय है कि एक जो गधा है उसकी कीमत एक आदमी से ज़्यादा है। सरपंच, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कोई संदेह है। मास्टर जी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसमें क्या लॉजिक है। सरपंच, द सिंपल लॉजिक, अ मैन कैन लाई whereas an S can never do so, do you follow। तो सरपंच कहते हैं इसमें लॉजिक ये है कि एक जो व्यक्ति होता है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो गधा है वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्या तुम्हें बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स कि जो गधा है एक उपयोगी कैरेक्टर है, उसकी गवाही ही सबसे ज़्यादा मायने रखी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटर हमें ये बताता है कि जो मनुष्य की प्रजाति होती है वो झूठ बोल सकती है और जो जानवर है, एनिमल है, वो झूठ नहीं बोलते। ओके, तो आई होप आपको जो वीडियो है हमारा पसंद आया होगा, और इस चैप्टर के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में उतना ही। ओके, थैंक यू।